वही रोज की चिक चिक, बॉस की गालियाँ सुनना, स्टाफ का मुझ पर हंसना। मैं तंग आ गया हूँ इन सब से। ऊपर से और तो और सैलरियाँ कम होना। मैं अपना दुख जाहिर करते हुए रोड से जा रहा था। काफ़ी अंधेरा था। मेरे को उस घोर अंधेरे में एक चमचमाती हुई चीज़ दिखी। मैं उस चीज़ की तरफ गया। मैंने देखा कि रोड पे एक सिक्का पड़ा हुआ है। उस सिक्के को देखा। उस सिक्के के आगे पीछे एक तस्वीर बनी थी। बड़ी ही अजीब तस्वीर थी, पर मैंने उस सिक्के की तरफ, उस तस्वीर को नज़रअंदाज करके मैंने उस सोने के सिक्के को रखना मंजूर किया। मैंने सोचा कुछ तो पैसा आएगा इस सिक्के को बेच के। मैं अपने घर पर चला। घर पर मैं अपना बैग रखता हूँ। उस सिक्के को लेकर मैं कबर्ड में रख देता हूँ। फिर मैं अपना कबर्ड बंद कर देता हूँ। अगली सुबह मैं अपने काम को निकलता हूँ। जब मैं अपनी कंपनी की एंटर होता हूँ तो मैं देखता हूँ सारा स्टाफ मेरी तरफ तालियां बजाते हुए और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए मेरी तरफ बढ़ता है। मैंने पूछा कि क्या हुआ। उन सब ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर पहुँच की आवाज़ आती है। बॉस कहता है, रवि मेरे कैबिन में आओ। मैं रवि बॉस के कैबिन में चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ बॉस भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन और बधाइयाँ देते हैं। जब मैं बॉस से पूछता हूँ कि बॉस आखिर क्या बात है, ये सब मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं, बॉस बोलते हैं तुमने जो कल असाइनमेंट सबमिट किया था उसने हमारी कंपनी को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ। बॉस कहते हैं और ये लो तुम्हारा प्रमोशन। मेरी खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहता। फिर मैं अपने घर की ओर बढ़ता हूँ। घर पर जाकर अपना बैग रखता हूँ। फिर अपना कबर्ड खोलता हूँ सोने के सिक्के को देखने के लिए। उस सोने के सिक्के के जरा से बगल में रखा था करोड़ों रुपए। मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है और ना ही सेविंग्स है, तो फिर ये पैसा आया कहाँ से। जब मैं उस सिक्के की तरफ देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि यही सारे सिक्के का कमाल है। ये मेरा लिए गुड लक का काम करता है। फिर जो वो करोड़ों रुपए रखे होते हैं, मैं उन करोड़ों रुपए से अपने लिए एक फ्लैट और एक कार खरीदता हूँ। एक दिन मेरा दोस्त रमेश मेरे घर पे आता है। रमेश बोलता है, अरे वाह रवि, क्या बात है, तुम्हारी तो काया ही पलट हो गई। ये अचानक शान शौकत कहाँ से। रवि बोलता है, अरे यार कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है। मैं उस की बात को मान लेता हूँ। मैं रमेश अपने घर को जाते जाते सोचता हूँ आखिर राज क्या है मेरे दोस्त के अमीर होने का। कुछ तो बात होगी। फिर मैं सोचता हूँ अगली रात मैं इसके घर पे आऊँगा चोरी छुपे। फिर मैं वही करता हूँ। मैं रात को अपने रवि के घर छुप के जाता हूँ और उसके घर का दरवाज़ा खोलता हूँ और उसकी बेडरूम की तरफ बढ़ता हूँ। उसके बेडरूम की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं देखता हूँ मेरा दोस्त रवि मर चुका होता है। दीवारें सब खून से रंगी होती हैं। मैं फिर ज़मीन पे देखता हूँ मेरा दोस्त ज़मीन पर मरा पड़ा होता है। उसके मुंह में कुछ भरा होता है। जब मैं गौर से देखता हूँ तो उसके मुंह में सोने के सिक्के भरे होते हैं। मैं डर के मारे वहाँ से भाग जाता हूँ। अगले दिन वो सिक्का रोड पे किसी और की तलाश में फिरता है।